बालाघाट में टीईटी परीक्षा के विरोध में हजारों शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बालाघाट जिले में टीईटी परीक्षा के विरोध में बड़ी संख्या में शिक्षक एकजुट हुए। जिले भर के स्कूलों से पहुंचे हजारों शिक्षकों ने मुल्ला स्टेडियम में सभा आयोजित की और इसके बाद करीब 1 किलोमीटर लंबी रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। यहां शिक्षकों ने डिप्टी कलेक्टर प्रदीप कौरव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों की मुख्य मांग है कि टीईटी परीक्षा को निरस्त किया जाए। उनका कहना है कि यह उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ है और केवल शिक्षकों को ही इस तरह की परीक्षा और ई अटेंडेंस के दायरे में लाना उचित नहीं है। शिक्षकों ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि परीक्षा जरूरी है तो सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर समान रूप से लागू की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। वहीं सरकार की ओर से यह कहा गया है कि टीईटी से जुड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में लिया गया था, लेकिन अब इस पर पुनर्विचार की बात कही जा रही है। बयान आया है कि सरकार कोर्ट में पिटीशन दायर करे क्योंकि शिक्षकों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा इससे। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि टीईटी एग्ज़ाम के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं कहा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर जब न्यायालय को आदेश देता है तो क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। हमने न्यायालय के निर्देश को उसके क्रियान्वयन की पहल की, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने कहा कि पुराने समय में जिस हमारी भर्ती के आधार के हिसाब से हमारे शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं, जब टीईटी जब से लागू है तब से लागू है। पहले टीईटी नहीं होती थी, दूसरे तरह की मान्यताओं की आवश्यकता होती थी। उस तरह की जो भर्ती नियम प्रक्रिया का पालन करके जो शिक्षक आए हैं वो टीईटी की मान्यता उन पर ना हो, इस बात को लेकर विधि विभाग को हम लोगों ने कहा है और हम सरकार तैयारी कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम कहना चाहिए कि सुनवाई के लिए हम आग्रह करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, और शिक्षकों को इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वरिष्ठ नेता कांग्रेस के माननीय दिग्विजय सिंह जी को भी बहुत ज़्यादा इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश का हमारा शिक्षक हमारा गौरव है। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हमारा कर्मचारी बहुत एक अच्छी सहज परिस्थितियों में अपने कार्य को संपादित कर सके, ये हमारी प्राथमिकता रहती है और उसी को लेकर सरकार भी उनकी चिंता कर रही है। और हमने जो शिक्षक संगठन हैं उनसे भी उन लोगों के साथ बैठकर बातचीत करी है और उनसे आग्रह किया है कि नीचे शिक्षकों में किसी भी किस्म का जो एक कहना चाहिए मिसकम्युनिकेशन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या बातचीत के आदान प्रदान के अभाव में किसी किस्म की उनके मन में कोई संशय नहीं आना चाहिए। आप संगठनों के माध्यम से उन हमारे माननीय शिक्षकगण को भी बताएं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार शिक्षकों के साथ है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम आग्रह करेंगे और हमें अपेक्षा है कि हमारे आग्रह को सर्वोच्च न्यायालय मान्यता भी देगी। ज्ञापन का कार्यक्रम रखा है और टेट जो परीक्षा है वो मतलब नियम विरुद्ध हमारे लिए साबित हो रही है, क्योंकि हमारी सबकी नियुक्ति हमने 25-25, 30-30 साल नौकरी कर लिया है। उसके बाद में ये टेट की परीक्षा लाना किसी से भी न्यायोचित नहीं है, किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं है। हमारी जब नियुक्ति हुई थी तो नियुक्ति का जो सेवा शर्तें राजपत्र वो सब अलग थी। उस समय हमारी जो नियुक्ति थी उस नियुक्ति के आधार पर ये नहीं था कि हमको टेट देकर के आना है। अब आज हमारी आधी नौकरी निकल चुकी है, उसके बाद में हमको ये बोला जा रहा है कि आप टीईटी परीक्षा पास करें तब नौकरी में बने रहेंगे। तो ये कहीं से भी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन में ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो 20 से 25 साल पहले से लगे हैं, लेकिन उनके लिए ये नियम लागू नहीं है। सिर्फ एकमात्र शिक्षा विभाग में जो शिक्षक है उनके लिए लागू है। तो ये इसके संबंध में हमने और नियुक्ति दिनांक के वरिष्ठता के संबंध में हमने आज ये ज्ञापन कार्यक्रम रखा है। परीक्षा हो जाती है उससे आप लोग को क्या नुकसान होगा अगर होती है? नहीं, हमको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये किस तरीके से न्यायोचित है आप ही से हम क्वेश्चन करना चाहते हैं कि हमारे सारे कर्मचारी हैं, क्या हमारे डॉक्टर, कलेक्टर महोदय, क्या तहसीलदार महोदय, उनकी आज 25 साल बाद आप परीक्षा ले रहे हैं? जितने भी कर्मचारी हैं, किसी की परीक्षा ले रहे हैं आप, किसी की परीक्षा नहीं ले रहे, सिर्फ एकमात्र शिक्षा विभाग की परीक्षा ले रहे हैं, शिक्षकों की परीक्षा ले रहे हैं। और शिक्षकों ने 25 साल में इन सारे लोगों को बनाया है। हम लोगों ने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं से लेकर के 12वीं तक अध्यापन कार्य करवाया है और अध्यापन कार्य करवा करके हमने सभी लोगों को
अच्छा अध्यापन कराया। 25 साल का हमारा अनुभव बेकार थोड़ी ना होगा भाई। हमने 25 साल से पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि हम परीक्षा से डर रहे हैं, परीक्षा देने तैयार हैं। लेकिन हमारी एक ही मांग है कि ठीक है परीक्षा दे देंगे हम। आप पूरे सरकार के जितने कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस विभाग हो, पुलिस विभाग में फिटनेस का मामला रहता है। आप पुलिस विभाग क्या फिटनेस लेते हैं क्या? 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद किसी का फिटनेस लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो सिर्फ शिक्षकों के साथ ही है क्योंकि वो पात्रता परीक्षा देकर के आए। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।